नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए 1773 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी 1858 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, मिंटो मार्ले 1909 सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है पृथक निर्वाचन। सबसे पहले मिंटो मार्ले सुधार ने ही जो है मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन के लिए बात की थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी का सार था। तो इसका सही उत्तर है बी प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1909। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही उत्तर है 1935। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई? तो इसका सही उत्तर है डी कैबिनेट मिशन योजना। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए B.N. राव। B.N. राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन या तिरंगे को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 22 जुलाई सन 1947। 17वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी लोक कल्याण। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न,
भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है बी 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, विश्व का बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 24वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 वर्ष, यानी कि मतदान देने के लिए या मत देने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा वह है 18 साल। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न है, भारत में संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान। 27वां प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है कनाडा। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस। और अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरलैंड। 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के समान रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। 33वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति। और यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस दस्तावेज का है? तो वह है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। 36वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ किस देश के संविधान की देन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी के बीमर। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व के बारे में है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर है 12, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका। और 39वां प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10वें। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। 41वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19I के तहत। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है?
तो यह है अनुच्छेद 40। और यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से रट लीजिएगा। और अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोक है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 24, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। और इस श्रृंखला का 46वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क। 47वां प्रश्न है, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। 48वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। 49वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाषा। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे। तो अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ए, संविधान सभा ने। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।